छोटी लड़की खेल रही थी। उसकी नजर एक मुरझाए पौधे पर पड़ी। वो झुककर उसे तोड़ लेती है और मासूमियत से बोली, अंकल ये छोटा पौधा खा लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। नौकर ने तुरंत पौधा गिरा दिया। लड़की की आंखें भर आईं, आंसू टपक पड़े। जैसे ही वो आंसू पौधा पर गिरा, सूखा पौधा अचानक खिल उठा। अंकल दंग रह गए। उन्होंने बच्ची को निराश न करने के लिए एक पत्ता खा लिया, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से खून निकल पड़ा। नौकर गरज उठा, ये लड़की झड़ देना चाहती है। वो आगे बढ़ा, मगर अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी चमत्कार हुआ। उनकी आंखों की रोशनी लौट आई, यहाँ तक कि उनकी टांगें भी ठीक हो गई। अंकल सन्न रह गए। ये बच्ची ये अपशकुन नहीं बल्कि सौभाग्य है। घर लौटते समय अचानक सड़क पर एक पीली गाय खड़ी हो गई। उसने साफ आवाज में कहा, छोटी दूदू आगे खतरा है, मत जाना। लड़की ने चेताया। नौकर हंस पड़ा, क्या गाय भी बोलती है? लेकिन अंकल अब मान चुके थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ने का आदेश दिया और उसी वक्त सामने पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। अंकल हैरान रह गए। अंकल लड़की को घर ले आए। पहले अच्छे कपड़े पहन लो, फिर दादाजी से मिलवाऊंगा। लेकिन पालित बेटी ने पहले ही उन कपड़ों में गंदगी डाल दी थी। तभी बड़ा कुत्ता लड़की के पास आया। उसने कहा, ये मत पहनना वरना पूरे शरीर पर दाने निकलेंगे। लड़की ने पूछा, क्यों? कुत्ता बोला, इनमें जहर डाला गया है। पालित बेटी जिद करने लगी। नौकर बोला, बड़ी मालकिन होकर भी कपड़े नहीं पहनना चाहती। लड़की अड़ी रही। तभी बड़ा कुत्ता उन कपड़ों को पालित बेटी पर डाल देता है और उसके शरीर पर तुरंत लाल दाने फैल जाते हैं। वो माँ से रोकर बोली, दीदी ने मुझे छू लिया, तभी ये हुआ। माँ पिता भड़क गए। ये चुड़ैल है, गाँव से लौट आई और अब बहन को सताने लगी। बड़ा भाई गरज उठा, तेरे पैदा होते ही माँ खून बहाकर मरते मरते बची। तेरे बाद पापा का व्यापार डूब गया। अब तू लौट आई और बहन को सताने लगी। तू अपशकुन है। लड़की रो पड़ी। मुझे तो पापा मम्मी बहुत प्यारे हैं। उसने गाँव में बनाई परिवार की तस्वीर दिखाई, लेकिन उसमें पालित बहन नहीं थी। पालित बहन कांप गई। क्या दीदी लौट आई है तो आप मुझे निकाल दोगे? दूसरे भाई ने तस्वीर फाड़ दी। पिता चिल्लाए, मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो तेरी बहन। तू दादाजी की सेवा कर और तुरंत घर से निकल जा। लड़की माँ से लिपट गई। माँ ने कहा, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। तभी छोटे अंकल बोले, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चाहता हूँ। बड़ा भाई सन्न रह गया। उसने देखा छोटे भाई की आंखें और टांगे पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अंकल गरजे, तुम्हारी पालित बेटी कभी दूदू की बराबरी नहीं कर सकती। तभी खबर आई, बुजुर्ग मालिक का निधन हो गया। सब अस्पताल भागे। बड़ा भाई बोला, ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ। लड़की बोली, दादाजी सोए हैं, मैं उन्हें जगा सकती हूँ। सब रोकना चाहते थे, लेकिन अंकल ने साथ दिया। लड़की के बाल सुनहरी रोशनी बिखेरने लगे। उसने दादाजी की नाक छुई। वो तुरंत उठ बैठे। मुझे लगता है मैं 10 साल और जी सकता हूँ। दादाजी बोले, मैंने इसे बहुत दुख दिए, अब ये जो चाहेगा पूरा होगा। बड़ा भाई बोला, हम हर महीने इसे 5 लाख भेजते हैं। चैन ग्वांजिया बोला, हमने कभी 1 रुपया नहीं भेजा। दादाजी गुस्से से बोले, बड़े बेटे से सब पद छीन लो। माँ ने लड़की को गले लगाना चाहा, लेकिन लड़की बोली, ये घर ठंडा है। अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? अंकल ने बाहों में भर लिया। अगले दिन नीलामी। पहला ताज और बाकी सामान सब नकली निकला। लड़की ने बिल्ली की मूर्ति चुनी। सब हंस पड़े। बड़े भाई ने बोली, बढ़ाकर खरीदा, फिर आंखें निकालकर कचरे में फेंक दिया। लड़की ने उठाया। गुरुजी ने काट कर देखा, अंदर सेडिंग जी दी वांगलू सबसे कीमती हरा जेड निकला। कीमत 15 अरब। सभी दंग रह गए। सच सामने था, दूदू ही असली सौभाग्य है।